आगे लिखो। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे कोटि, क्या पढ़ रहे थे? पूरा कोटि खत्म हो गया, ठीक ना? आज लगाएंगे सवाल। पहला प्रश्न लिखो आप लोग, पहला प्रश्न लिखिए। SO2Cl2, पहला प्रश्न लिखो। पहला SO2Cl2, बोलो मां सांद्रो जी। SO2Cl2 को SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से पीछे तक बढ़, सबको दिखेगा आराम से। अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में, अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो, यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो, यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। करो। चलो इधर देखो, बोलो मत, सबका ध्यान देना चाहिए। अब ये क्या दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायोनिल सल्फाइड जी, क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। देखो इधर, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड आधी मात्रा होने में कितना टाइम लग रहा है? 60 मिनट। कराया यदि हमारी जो अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की क्रिया है। तो निकालना क्या हमको है? वेग स्थिरांक। बताओ, प्रथम कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है? अर्धायु काल का फार्मूला ना जी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक, अर्ध आयु काल का व्यंजक बताओ क्या होता है? T1/2 बराबर 0.6931 लिख सकते हो, चाहे रहने दो, बटे कितना? के। ठीक, तो टाइम तो दिया गया है ना, समय दिया गया है, क्या निकालना है? वेग स्थिरांक निकालना जी। प्रथम कोटि क्रिया के लिए हमको क्या निकालना है? वेग स्थिरांक। क्या निकालना है? वेग स्थिरांक। अब बताओ, तो के को यहाँ चले आओ, बताओ क्या हो जाएगा? जब के हो जाएगा तो 0.693 बटे क्या हो जाएगा? क्या? T1/2। अब देखो आगे, समय हमें दिया है 60 मिनट। वैसे प्रथम कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वह सेकंड इनवर्स भी होता है, मिनट इनवर्स भी होता है, घंटे इनवर्स भी होता है। तो हमेशा कोशिश करो कि सेकंड में निकालो। तो 60 मिनट दिया है ना, तो 60 मिनट किस में चेंज करोगे? सेकंड में। तो 60 मिनट कई सेकंड? 60 × 60 ना जी, इतना सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाए बताओ? 0.693 बटे 6 क्या 60 गुणे। बस इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको इस चैप्टर में। इसमें बस कैलकुलेशन करने में थोड़ा क्या होता है, लेंदी पड़ जाता है। तो देखो इधर, तो 0.693 बटे इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या 3600। क्या लिखेंगे? 3600,
सही है। अब 0.693 ऐसे भाग जाएगा नहीं, बोल दिक्कत हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम बनाते हैं इस रूप में, जिस रूप में दिया गया है। देखो इधर, तो के बराबर हम लिख सकते हैं 0.693। ये बताओ 3600 को हम क्या 0.36 गुणे 10 घाते 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्या बताओ? 10 घाते 4 लिख सकते ना जी? 3600 को 0.36 गुणे 10 घाते 4 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये ऐसे लिखो थोड़ा, 0.360 गुणे 10 घाते कितना 4, 10 घाते 4 ऊपर गया। बताओ दशमलव 7 अंक पे है ना, दशमलव यहाँ भी 3 अंक पे, यहाँ भी कितने अंक पे है 3 अंक के, दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। बताओ क्या बचा? के बराबर 693 बटे 360 और 10 कहाँ चला गया? 10 घाते क्या हो जाएगा? बस इसमें अब भाग देना है, इसमें तुम भाग नहीं दे पाओगे। 693 में भाग कितना करना है? 360 का डाल लो, हल कर लेना इसको, ठीक। तो भाग दे दोगे, आ जाएगा 693 भागे 360 1.925, ठीक। भाग तो दे ही लोगे ना, भागने सिखा रहे हैं यहाँ पर। 1.925 गुणे 10 घाते -4 क्या जी? सेकेंड। मात्रा क्या होता है इसका? सेकेंड इनवर्स ना, सेकेंड इनवर्स। उतारो फटाक से, उतारो। चलो आगे लिखो जी, बोलो मत, बोलो शांत रहो। दूसरा प्रश्न लिखो, प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में, प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में, प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता, 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता, 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। चलो वेग स्थिरांक दिखाओ, सुनो पहले, सुनो इधर। अगर तुमको प्रश्न में नहीं भी बोला गया है कौन सी कोटि अभिक्रिया है, तो हमेशा तुम क्या अप्लाई किया करो? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक। क्यों? और सारी अभिक्रियाओं में तुमको प्रारंभिक सांद्रता की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो यार, तो टाइम कितना दिया गया? टी बराबर, यानी T1 हाफ तुम्हें दिया है। T1 हाफ कितना दिया जी? T1 हाफ तुम्हें दिया गया 50 सेकेंड। बताओ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल व्यंजक क्या होता है? यही होता है, रख दिया। हमको निकालना है के, क्या निकालना है? के। क्या हो जाएगा? 0.693 बटे इसका मान कितना है? 50। कितना है? 50 रखो यहाँ पर। अब बताओ, हमने कहा तुमको बस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, किसे प्रॉब्लम होगा? कैलकुलेशन में। भाग दो यहाँ पर, बताओ क्या होगा यहाँ पर? 0.693 बटे, इसको तुम लिख कर सकते हो, क्या लिखो बताओ? 0.50 गुणे क्या लिख सकते हो उसको? 10 की घाते 2। ये ऊपर जाएगा ना, तो क्या बने बताओ? के बराबर, बताओ क्या हो जाएगा? 0. इसको तुम 500 लिख सकते हो, 0.693। एक मिनट, चलो आगे देखो। ये सही ना जी? यहां तुम 500 भी लिख सकते हो, दशमलव पीछे कितना तुम जे लो, कोई मतलब नहीं उसका। बताओ तो कितना आ गया जी? यहां पर कितना आया? 0.500 गुणे 10 घाते -2
दशमलव सेम अंक पे है ना, दशमलव सेम अंक पे ना जी, हट गया एकदम। मैं सरल तरीके कोशिश कर रहा हूं। क्या बचे बताओ? 693 बटे क्या बचा? 5 का दहा, केवल 5 बचा। इस जीरो को मतलब नहीं है, भाग दो के मान आ जाएगा। 5 का नाम 5 बचा कितना? 1, कितना हो गया? 19, 5 आई 4 19 43 ना जी, 5 है, उतार लो। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस गुणा करना है, उतार लो। सेकेंड इनवर्स, प्रथम कोटि अपक्रिया का मात्रक सेकेंड इनवर्स। उतारो फटाक से। क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? हाँ 500 रहेगा ना, 500 आएगा, सही है, तभी आएगा, सही है, इतना आएगा, सही है। 1.38 गुणे दिखाते माइनस दशमलव सेम अंक पे था, तो यहाँ हो गया 693 बटे 500 हो जाएगा, इसमें भाग इतना आ जाएगा, सही है। अब सही, उतार लो। नहीं सही है, उतारो फटाक से। अगला प्रश्न लिखो। इस चैप्टर में तुमको केवल पूरा सवाल प्रथम कोटि और अर्धआयु काल्पनिक लगाना है, द्वितीय कोटि क्रिया नहीं है। लिखो, प्रश्न लिखो। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया, तीसरा प्रश्न, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 100 सेकंड में 100 सेकंड में, ठीक, 50% संपन्न होती है। इसमें परसेंट मतलब तुमको बहुत ज़्यादा दिया रहेगा। 50% संपन्न होती है। अपक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अपक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अपक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। चलो आगे देखो। पहले तुम देखा करो प्रश्न में जो जो दिया गया उसको लिखने का प्रयास करो, लिखने का प्रयास करो, ठीक। 15-20% सवाल ऐसे हल होते हैं। चलो देखो इधर, तो टाइम कितना दिया गया? समय प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो टी क्या दिया गया है? 100 सेकंड में 50% संपन्न हुई। ये क्या दिया है तुमको? टाइम टी कितना दिया है जी? 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, सही है ना। 50% संपन्न हो मतलब क्या है? यानी उसकी जो प्रारंभिक मात्रा थी, मैं मान ले रहा हूं, इधर 60 कम लगाएंगे। प्रारंभिक मात्रा हम मान ले रहे थे उसकी थी ई, मात्रा मान लो ए, क्या मान लो? चाहे मात्रा कहो चाहे कहो सांद्रता, क्या कहो? सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? ए थी। अब 50% संपन्न हो गई। बताओ 50% संपन्न होने के बाद कितना बचेगी? हाँ, तो अंतिम जो सांद्रता होगी क्या होगी? अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता दिखाते किससे जी? हम आर नॉट से, ए है। अंतिम सांद्रता हम लोग किसे दिखाएंगे? टी समय बाद किसे दिखाते हैं? आर टी से। बताओ 100 सेकंड में 50% संपन्न हो गई, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई वो? अरे भैया इस मतलब क्या है? ए गुणे 50% मतलब क्या होता है? 50 बटे 100, 1 बटे 2, यानी ए बटे 2 आ गया। नहीं समझ में क्या? प्रारंभिक सांद्रता थी हमारी ए, 50% पूर्ण हो गई तो कितना बची? A/2 बची है भाई, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को? नहीं। तो ए गुणे 50%, परसेंट मतलब होते हैं बटे 100, जो लिखा गया 4%, इसका मतलब क्या है? 4 बटे 100। अब समझ में ना, इसका मतलब ये होता है। तो दिया था 50%, तो मैं क्या लिख दिया? 50 बटे 100। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। रखता हूं, देखो उधर
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक जानते हो? चलो मैं लिखता हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है? बताओ। के बराबर क्या होता है? 1/, कितना? 2.303 बटे टी लाग क्या R0 जी बटे R। याद किए रख, बस चिल्ला ही जाए इधर। यहाँ पर सही लिखो गलत? सही है। बताओ, सब तुम्हें दिया गया है, रखो। 2.303 बटे टी का मान जी 100 लाग। बताओ R0 का मान कितना? A। इसका मान कितना? A/2। सही है ना? आगे देखो, 2.303 बटे, अच्छा एक मिनट, 100 क्या लिख सकते हो? 100 को लिख सकते हो 1 × 10⁻²। सही है ना? 100 को हम 1 × 10⁻² लिख सकते हैं ना जी? हाँ। अब A से कट गया, आ जाएगा 2 जाएगा ऊपर, तो जाएगा log2। ना समझ में आएगा तुरंत बोलना फटाक से, नहीं समझ में आएगा तुमको नहीं दिखा, आगे खाली आगे बैठो। ठीक, log2 आया। अब बताओ log2 का मान मैं लिखवाया हूं, कितना होता है log2 का मान? क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं, log10 लिख लो ना, छुपा रुस्तम है वो। ठीक, हाँ चलो इसको ऊपर भी ले जाओ, तो हो जाएगा 2.303 × 10⁻²। इसका मान 30, 10 गुणा तो कर ही लो, हम करना पड़ेगा। एक मुका मारे धरती 10 जगह भी गधा, हम ही सब करेंगे, तुम लोग क्या करोगे? ठीक, चलो तुम लोग कर लेना घर पर। ठीक, इसका मान आ जाएगा, करना गुणा घर पर 0.693 × 10⁻²। इसको आगे लेकर आओगे, इसको तुम आगे लेकर देखो, इधर देखो 0.693 है ना जी, ऊपर नीचे 10 से गुणा करो। जब है ही 10 से गुणा करो क्या हो जाएगा? 6 कहाँ चलाएगा? 6 कहाँ आएगा? है ही 10 गुणा करोगे 6 आएगा आगे, तो जाएगा 6.93 × 10⁻³ -3 ना, है 10 ऊपर गया तो जाएगा कितना आ गया? -3। वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक मात्रक होता कुछ क्या होता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मात्रक क्या होता है जी? सेकेंड इनवर्स। सही से बताओ किसको नहीं समझ में आया? बस कैलकुलेशन में उसमें बस तुम गुणा करना है। ठीक, बस देखो इधर, यहां समझो, इसका गुणा को कितना आएगा? और फिजिक्स का नियम है, हमेशा कोशिश किया जाता है, जो इसी कहते हैं कोटि मान। क्या कहते हैं? कोटि दशमलव जो लगाया जाता है 1 अंक के बाद लगाया जाता है, अच्छा लगता है दिखने में, इसे कहते हैं कोटि मान सार्थक अंक। क्या कहते हैं? हाँ, तो 1 अंक के बाद लगाओगे तो था क्या? 0.693 था। हमने क्या किया इसमें? 10 से गुणा, 10 से भाग। जब 10 से गुणा करोगे तो 1 अंक क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा इधर। लेकिन जब हे वाला 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1, और पिछुआ क्या लगा था? 10⁻−2, तो 2 1 वही लिखा तो हूं। एक चीज नहीं समझ में आ रहा, पूछो वहां पर। ठीक, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? उतारो फटाक से, जल्दी से उतारो, लिखो आगे। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में, सवाल नंबर 4, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में
प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है। हाँ, 100 मिनट में आधा रह जाता है, आधा रह जाता है। कहाँ गया? आधा रह जाता है। तो बताइए, कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का चौथाई रह जाएगा। इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है, प्रश्न लिखा गया है, कई बार बोर्ड की एग्जाम आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में अर्धायु काल को पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होता है। बात वही है, 1/4 में जब तुम हटाओगे, 1 में से 1/4 हटाओगे तो कितना आएगा? 3/4। कितना आएगा जी? 3/4 आएगा। तो वही बात है, घुमा फिरा किसी तरह की पूछ सकता है। आप देखो ध्यान से, ठीक है ना? चलो, तो प्रथम कोटि अपक्रिया है, प्रारंभिक मात्रा कितना हुआ है? 100 मिनट में आधा। बहुत हम सरल तरीके लगाएंगे। चलो देखो इधर, सबका ध्यान इधर। ये बताओ, प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक बताओ कितना होता है? के बराबर 2.303 बटे टी। लिखना किसी को नहीं है, log 10 R नॉट बटे R टी। चलो, R नॉट क्या होता है जी? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। RT क्या होता है? T समय बाद अभिकारक की सांद्रता। अब देखो, स्टार्टिंग में सांद्रता हमको नहीं दी गई है, हम हमेशा कितना मानते हैं? A, और T समय बाद हम लोग वहां दिखाया था A-X। क्या A-? तभी यहाँ पर उसको जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी वहाँ पर इस चीज़ को वहाँ पर जरूरत नहीं है। देखो सर, बोलो शांत रहो। चलो, हम पहला कंडीशन लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। देखो इधर, प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में कितना हुई है? कितना? आधा हुआ ना जी। चलो बताओ, तो तुम लिखो यहाँ पर के। क्या लिखो? के। दोनों कंडीशन में के वही रहेगा ना? 2.303 बटे कितना? टी का मान कितना दिया है? 100। इसको मान लो तुम T1 पे रुके रहो, पहले वाले को मान लो T1। क्या मान लो? T1। अब बताओ, log क्या? R नॉट को हमने अभी माना था, क्या मानना है? A। बताओ तो RT क्या हो जाएगा? इसके लिए केवल R नॉट को मानोगे तो RT हो गया आधा। कितना हो गया जी? आधा हुआ ना? तो इसका आधा कितना होता है? A बटे। इतना समझदार हो गए तुम। अगर मैं प्रारंभिक मात्रा ये मान लिया
तो अंतिम मात्रा क्या हो जाएगी, आधा हो गई है। a/2 बताना ना समझ में आए, बहुत सारे क्रम लगाने का प्रयास कर रहे हैं हम। रखो यहाँ पर, तो a/a/2, a से क्या हो गया, अभी जो आया तो वही आएगा। बताओ तो के बराबर क्या निकला, 2.303/T1। यहाँ क्या हो जाएगा, log2, क्या हो गया, log2। सही गलत, सही है, बोलो मसान रहो। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मान लो, समीकरण नंबर 1। चलो, स्थिति 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है, जहां ना समझ तुम बोलना फटाक से। बताओ, स्थिति 2 में बोला क्या है, बताइए कितने समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, a/2 ए थी, क्या थी, ए। तो हमारी प्रारंभिक सांद्रता है ए। अब बताओ ए का कितना होने के लिए कह रहा है, ए का कितना होने के लिए कह रहा है, यानी RT कितना हो जाए, a/4 हो जाए। ये तो कहा है ना, यही कहा है। तो रखो अब, चलो के वही तो रहेगा, के तो चेंज नहीं होगा, प्रथम कोटि क्रिया का बेग स्थान चेंज होगा ना, यहाँ पर फिक्स है। बताओ तो 2.303, हाँ टी चेंज होगा, वही पूछा हमसे, T2 पूछा है, T2। अब बताओ यहाँ देखो, तो log ए तो R0 का मान यही है, बटे इसका मान कितना दिया, a/4। किसी कोई प्रॉब्लम, ए से कट गया। बताओ क्या निकला, क्या निकला, 2.303/T2 log 4 ऊपर जाएगा। क्या हम 4 को 2 घाते 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 घाते 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना जी। अब बताओ, तुम लोग फार्मूला पढ़ोगे log का, क्या पढ़े हो, log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये दुई कहाँ चलाएगा, आगे देखो इधर, तो 2.303/T2 गुणे 2 और इंटू log 2। ये हो गया भैया के, इस समीकरण हो गया 2। T1 दिया है, T2 को मान निकाल लें, आराम से निकालने वाला है। जगह होगा कहाँ है, इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो आगे देखो, इसको मिटा दें, यहाँ लिख देना, यहाँ लिखना स्थिति फर्स्ट। चलो बोलो मत, चलो यहाँ स्थिति सेकेंड। हम इसको डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लगा तुम समझ नहीं पाते। देखो उधर, बताओ समीकरण 1 और 2 से ए भी के का मान, ए भी के का मान दोनों में लिखा हो गया बराबर ना। हाँ चलो इधर देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण दोनों मिला के का मान है जी। तो क्या लिखोगे, 2.303/T1 ना, T1 बताओ बराबर नहीं जी, इंटू log 2। एक सेकंड मान है 2.303 गुणे 2/T2 गुणे इंटू कुछ कटा, क्या कटा बताओ, log 2 कटा, हे कटा, कटा ना, बचा कितना, 1/T1 बराबर 2 गुणे, सही है। पहला मनवा दिया है 100 मिनट में हटाना हुआ आधा, तो T1 कितना दिया है, T1 कितना दिया है। तो चाहे तुम सेकंड चेंज करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो निकालो, T1 दिया ना, 1/, क्या लिखोगे, 100 बराबर 2/T2 गया उधर, 100 दूना 200, यानी एक नहीं भैया, आधा होने में कई मिनट, आधा होने में 100 मिनट, तो चौथाई होने में कितना, 200, दूना हो जाएगा ना, हो गया। तो 100 दूनी 200 मिनट। सही से बताओ कितने लोग को नहीं समझ में आया। चलो एक बार फिर समझा देता, देखो चलो। प्रथम कोटि क्रिया का बेग इस तरह के व्यंजक है, कहा था कि 100 मिनट में अपनी मात्रा का आधा रह गया, a/2। तो RT का स्थान का रखा a/, ए से कट गया 2 आ गया।
दूसरी स्टेप में क्या कहा है, बताइए यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 कितने समय में हो जाएगा। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, चौथाई मतलब 1/4। a/4 रखा, a से कट गया, 4 गया ऊपर, 4 हम लिख सकते 2 खाते, कोई दिक्कत। ए लाग का प्रॉपर्टी होता है, एन चलाएगा आगे, घात चलाएगा आगे, तो 2 आगे चलाया ना, हो गया log 2। जो समीकरण 1 है के का मान, वही समीकरण 2 भी किसका मान है, तो दोनों बराबर हो गए। जो कट है उसको काट दिए, क्या बचा 1/T1 बराबर, यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है 2 ना जी, 2/T2। T1 का मान हमें दिया गया 100 मिनट, तो 100 दूनी 200। नहीं भैया, बेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो, ये तो टाइम है ना, बेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड मिनट में होता है। उधार लो।